तो कैसे हमारी प्रिय श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। श्रीमती राधा रानी का जन्म बरसाने में नहीं अपितु रावल में हुआ था। एक बार की बात है जब सूर्यदेव स्वयं राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरी पुत्री बनकर प्रकट हो, तो सूर्यदेव गोप राजाओं महाभानु के पुत्र बनकर वृषभानु नाम से प्रकट होते हैं और उनका विवाह होता है कृतिदा महारानी से, जो कि बीनू महाराज और मुखरा महारानी की पुत्री होती है। वृषभानु महाराज और कृतिदा महारानी की काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो वृषभानु महाराज और कृतिदा महारानी दोनों जाते हैं गोवर्धन पर्वत के किनारे, कात्यायनी देवी का मंदिर होता है, वहाँ जाकर वे प्रार्थना करते हैं, कई दिनों तक प्रार्थना करते हैं। तो फिर स्वयं कात्यायनी माता प्रकट होती है और कहती है, वृषभानु, यदि तुम अपनी प्रार्थनाओं को शुद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें हरि नाम का जप करना होगा, हरि नाम तुम्हें लेना होगा। और वे बताती हैं, तुम वृंदावन में यमुना नदी के किनारे कृतुप मुनि के पास जाओ और उनसे हरि नाम लो। तो वृषभानु महाराज जाते हैं कृतुप मुनि के पास और उनसे हरि नाम की दीक्षा प्राप्त करते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि ये जो हरि नाम की दीक्षा है ये सिर्फ कलयुग में ही हमें पता चला है या कलयुग में ही हमें बताया गया है। ऐसा नहीं है, द्वापर युग में भी वृषभानु महाराज ने स्वयं हरि नाम की दीक्षा प्राप्त की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप किया और इसकी दीक्षा प्राप्त की। तो फिर उसके बाद वृषभानु महाराज वहाँ से आए और वापस कात्यायनी मंदिर में आकर काफ़ी समय तक उन्होंने हरि नाम का निरंतर जप किया। तो कात्यायनी माता उनसे प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्हें एक स्वर्ण रंग का एक गोला सूर्य की तरह, जिसके अंदर कई हजारों सूर्यों की भांति प्रकाश निकल रहा था, वह प्रदान किया। उसको लेकर वृषभानु महाराज चले जाते हैं और कुछ काल बाद भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है। इसी दिन को राधा अष्टमी भी कहा जाता है, हमारी प्रिय श्रीमती राधा रानी का जन्मदिन। तो श्रीमती राधा रानी कोई साधारण गोपी नहीं है। चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णन आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही यही शास्त्र प्रमाण। तो श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति हैं और श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का ही अंश है। जितनी भी इस संसार में देवियां हैं, जितनी भी इस संसार में गोपी देवियां हैं, उन सभी का श्रोत्र है हमारी प्रिय श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी हम सबकी बहुत ज़्यादा प्रिय है और श्रीमती राधा रानी का जो हृदय है वो बहुत ही सरल और सॉफ्ट है। तो श्रीमती राधा रानी से हम जो भी प्रार्थना करते हैं वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वह हमेशा बहुत जल्दी हमारी प्रार्थनाओं को सुनती हैं। अगर हम भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ भी प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर उन प्रार्थनाओं को हम श्रीमती राधा रानी के द्वारा भगवान तक पहुँचाएँ, कृष्ण तक पहुँचाएँ, तो जल्दी भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान की प्रिय है श्रीमती राधा रानी और श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं भगवान। अगर हमें श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। अल्टीमेटली हमें दोनों को प्रसन्न करना होगा। तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।